नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी से भरपूर एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 2024 में निकाली गई विज्ञप्ति और उसमें कौन-कौन सी पोस्ट के लिए किस-किस सिलेबस को निर्धारित किया गया है एनटीपीसी के द्वारा, और आरआरबी एनटीपीसी के जिन-जिन पोस्टों के लिए आपकी परीक्षाएँ होनी है, उनका परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और उसका सिलेबस क्या होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए देखना है। उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई भी जो लापरवाही नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की चूक नहीं करनी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो सारे के सारे वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों, पूरा ध्यानपूर्वक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप जो है मेरे चैनल को आप जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर आज आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है, उसमें किस परीक्षा में के लिए क्या पैटर्न परीक्षा का निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जिन भर्तियों का पैटर्न निर्धारित किया गया है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार है। आरआरबी एनटीपीसी के प्री परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे दोस्तों। तो जो आपकी जो परीक्षा होगी दोस्तों, जो परीक्षा का पैटर्न होगा, उसमें 2 प्रकार की परीक्षाएँ होंगी आपकी दोस्तों। एक होगी आपकी सीबीटी 1 दोस्तों, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जो पैटर्न है उसका जो है रहेगा वो ये है। इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताऊँगा कि सीबीटी 2 का पैटर्न क्या है। इसको बताने के बाद दोस्तों, मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कि इन दोनों ही परीक्षाएँ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया 2024 का एकदम नवीनतम और लेटेस्ट जो सिलेबस है दोस्तों, वो मैं आपके सामने उपस्थित करूँगा, एकदम रखूँगा आपके सामने जो है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आगे के जो भी पॉइंट्स हैं। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा दोस्तों। तो इस परीक्षा के लिए जब आप परीक्षा देने जाएँगे दोस्तों, तो उसमें आपकी नकारात्मक अंकन होगा 1/3 का दोस्तों। यानी कोई भी प्रश्न आपका दोस्तों गलत हो जाता है इस परीक्षा में, जो कि सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो उसका कोई भी एक प्रश्न आपका गलत हो जाता है दोस्तों, तो उसमें 1/3 की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। प्री परीक्षा कुल 90 मिनट की होगी। इस परीक्षा के लिए आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो कि प्री परीक्षा है दोस्तों, जो आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी की जो फर्स्ट ये परीक्षा रखी गई है दोस्तों, ये इस पोस्ट के लिए दोस्तों आपकी प्री परीक्षा होगी। और जो सीबीटी 2 होगा दोस्तों, वो आपकी मेन परीक्षा है। तो प्री परीक्षा के लिए जो ये परीक्षा होगी आपकी सीबीटी, इसके लिए दोस्तों जो समय निर्धारित किया गया है, वो है आपका 90 मिनट का दोस्तों। तो 90 मिनट का मतलब ये हो गया आपको दोस्तों कि 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों, सॉल्व करने पड़ेंगे आपको दोस्तों 90 मिनट में। 90 मिनट में आपको दोस्तों सॉल्व करने पड़ेंगे। यानी कि आपको दोस्तों एक प्रश्न को हल करने के लिए लगभग कितना समय मिलेगा दोस्तों? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग दोस्तों 0.45 मिनट का समय आपको दोस्तों मिलेगा एक प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक प्रश्न को हल करने के लिए कितना कम समय है। तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी दोस्तों। यदि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको आज से ही बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कि इस परीक्षा में कौन-कौन से सब्जेक्ट आएँगे। तो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा सीबीटी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्री परीक्षा है, उसके लिए दोस्तों 3 सब्जेक्टों को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें एक आपका है गणित, मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, सोशल स्टडी, और आपका जो है रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण दोस्तों। तो गणित में जो आपके प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 30, सामान्य ज्ञान में 40, रीजनिंग में 30 दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सामान्य ज्ञान से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 40 प्रश्न दोस्तों, जबकि गणित से और
रीजनिंग से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सामान्य ज्ञान का जो 40 प्रश्नों का वेटेज है दोस्तों, वो ज़्यादा है दोस्तों। तो इसमें आपके 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और गणित में आपके 30 और रीजनिंग से 30। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी द्वारा जो सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आरआरबी द्वारा जो आपका सीबीटी 2 निर्धारित किया गया है दोस्तों, उसके लिए भी आपके 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और यही कॉमन 3 सब्जेक्ट आपसे आरआरबी सीबीटी 2 की परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ज़रा देख लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए कुल कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, किस सब्जेक्ट के लिए दोस्तों, उसे भी ज़रा देख लेते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो परीक्षा होगी, इसमें कुल 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सीबीटी 2 जो कि आपकी मुख्य परीक्षा होगी दोस्तों, ये आपकी मुख्य परीक्षा होगी दोस्तों। क्या होगी? मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा ये आपकी दोस्तों मुख्य परीक्षा होगी। सीबीटी 2 आपकी मुख्य परीक्षा होगी दोस्तों। जो आपका सीबीटी 1 होगा दोस्तों, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसको केवल आपको पास करना है। जो भी आपकी कट ऑफ रहेगी, उसको पास करने के बाद आपको सीबीटी 2 एग्ज़ाम देना है। यदि आप उस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं तो सीबीटी 2 की परीक्षा को आप दोस्तों नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों सीबीटी जो 2 की परीक्षा होगी दोस्तों, आप उसको नहीं दे पाएंगे यदि आपका सीबीटी 1 आपका दोस्तों अगर क्लियर नहीं होगा तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में कुल आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसे हल करने के लिए उम्मीदवार जो छात्र हैं उनको केवल और केवल दोस्तों 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें भी दोस्तों आपको केवल 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का आपको दोस्तों समय दिया जाएगा दोस्तों इस परीक्षा में इन प्रश्नों को हल करने के लिए। उसमें आपने देखा था दोस्तों सीबीटी 1 में आपको 100 प्रश्न हल करने के लिए, सीबीटी 1 में 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 90 मिनट दिए गए थे। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि करीब करीब आपको जो है 0.45 मिनट यानी 1 मिनट से भी कम का समय मिलेगा एक प्रश्न को हल करने के लिए। और यहाँ पर तो दोस्तों समय उससे भी कम है आपका। यहाँ पर प्रश्नों की जो संख्या है दोस्तों, वो है आपकी 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों और समय कितना है? केवल 90 मिनट। 90 मिनट का समय है दोस्तों। तो यहाँ पर तो आपको दोस्तों ये मान के चलिए कि 0.35 का ही आपको समय मिलने वाला है दोस्तों एक प्रश्न को हल करने के लिए, जो कि एक प्रश्न को हल करने के लिए बहुत कम है दोस्तों। तो आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट करना होगा, अच्छे से आपको मेंटेन करना होगा और अच्छे से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने आवेदन पत्र में जिस पर पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे दोस्तों, उससे संबंधित आपको बुक्स को ख़रीद लेना है। और आपके पास यदि पहले से है तो आपको उसकी अच्छे से तैयारी करनी है और कम से कम 3 से 4 बार उस बुक्स का आपको रिवीजन करना है दोस्तों, जिससे आपको उसके जितने भी प्रश्न हैं अच्छे से तैयार हो जाएँ। तो जब भी आप अपनी सीबीटी 2 या सीबीटी फर्स्ट की परीक्षा देने जाएँ तो अधिक से अधिक आप प्रश्न अपने आप जो है हल कर सकें दोस्तों। तो ये मान के चलना है दोस्तों आपको कि सीबीटी 1 की जो परीक्षा है ना दोस्तों, इसमें आपको कम से कम आपको 100 में से 90 प्रश्न आपको हल करने हैं दोस्तों। 90 प्रश्न आपको लेके सही करने हैं दोस्तों। मतलब 100 में से कम 90 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए 90 प्रश्नों का सही का, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छे से हर प्रश्न को करना है कि जिससे आपके कम से कम 90 प्रश्न, 100 में से 90 प्रश्न आपके सही बन जाएँ, तो जिससे आप सीबीटी की परीक्षा को आप दे सकें दोस्तों। क्योंकि मेरिट आपको पता ही है, आज के समय मेरिट बहुत हाई जाती है। तो कम से कम ये मान के चलें कि आपको 100 प्रश्नों में से 90 प्रश्नों को हल करना है सीबीटी 1 में। और सीबीटी 2 में भी दोस्तों आपको कम से कम ये मान के चलिए कि 120 प्रश्नों में से दोस्तों कम से कम आपको 100 प्रश्नों को हल करना है एकदम सही। तो जो आपका स्कोर कार्ड होगा दोस्तों, स्कोर कार्ड जो होगा बनना चाहिए दोस्तों आपका
100 प्रश्न होगा दोस्तों, जो कि सही होने चाहिए दोस्तों, सही 100 प्रश्न आपके सही होने ही चाहिए दोस्तों। जब आप मान के चलिए कि इस भर्ती प्रक्रिया का जो आगे का प्रोसेस है उसमें आप आगे जा पाएंगे दोस्तों। यदि इससे कम प्रश्न होते हैं आपके दोस्तों, तो मेरिट में आजकल दोस्तों आपको पता ही है मेरिट कितनी हाई जाती है, तो आपको कम से कम 100 प्रश्न सही करने के हिसाब से अपनी तैयारी को करना है दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों CBT 2 की जो परीक्षा है, इसके जो सब्जेक्ट RRB NTPC के द्वारा निर्धारित किए गए कौन से हैं। सेम सब्जेक्ट हैं दोस्तों, वही आपके गणित, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, वही 3 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनका जो वेटेज है दोस्तों वो बदल गया है। वहाँ पर गणित आपसे 30 प्रश्न पूछे जा रहे थे, यहाँ पर 35 हो गए। वहाँ पर रीजनिंग से भी आपके 30 प्रश्न पूछे जा रहे थे, यहाँ पर 35 हो गए दोस्तों। लेकिन सामान्य ज्ञान कर वहाँ पे 40 थे, तो यहाँ पर 50 हो गए दोस्तों। आपने देखा दोस्तों, सामान्य ज्ञान के वहाँ पर भी वेटेज CBT 1 में भी बहुत था, और यहाँ पर भी CBT 2 में भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो गणित और रीजनिंग में CBT 1 से CBT 1 में भी सामान्य ज्ञान का वेटेज ज़्यादा था, और CBT 2 में भी गणित और रीजनिंग से सामान्य ज्ञान का जो है दोस्तों वो वेटेज बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो सामान्य ज्ञान की आपको दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको हल करना है। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपको गणित में कम से कम 35 में से, ये मान के चलिए दोस्तों कि आपको गणित में 35 में से कम दोस्तों आपको 30 प्रश्न आपको क्वेश्चंस जो हैं आपको सही करने हैं। सामान्य ज्ञान में दोस्तों आपको जो है कम से कम 50 में से 40 क्वेश्चंस जो हैं, 40 क्वेश्चन एकदम सही करने हैं दोस्तों। और ये जो आपकी रीजनिंग है दोस्तों, 35 में से कम दोस्तों 30 क्वेश्चंस आपको जो है एकदम सही करने हैं दोस्तों। जब आप ये मान के चलिएगा दोस्तों कि इस भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे, आगे के जो चरण हैं उनको सफलतापूर्वक आप जो है प्राप्त करने के लिए दोस्तों, तो उस आगे के चरणों में यदि आपको जाना है दोस्तों, तो कम से कम CBT में 1 में दोस्तों आपको कम से कम 100 में से 90 नंबर, और CBT 2 में कम से कम दोस्तों आपको 120 में से 100 प्रश्नों को सही करना ही होगा दोस्तों। इसके लिए आपको कितनी भी अच्छी से अच्छी तैयारी करनी पड़े तो करनी होगी दोस्तों। और कम से कम 7 से 8 घंटे, 7 से 7 हार्स टू 10 हार्स की आपको डेली दोस्तों तैयारी करनी पड़ेगी। डेली आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। 7 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, कम से कम इतने अंक CBT 1 और CBT 2 की परीक्षा में आपको अचीव करने के लिए। अगर इससे कम अंक आप अचीव करते हैं दोस्तों, तो फिर आपको मेरिट लिस्ट में दिक्कत हो सकती है, कट ऑफ में आपको आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, गणित में जो आपके प्रश्न हैं उनकी संख्या है, अंक हैं 35, सामान्य ज्ञान है उससे जो आपके अंक हैं 50, और रीजनिंग है उससे जो अंक हैं आपके 35 दोस्तों। समय मैंने आपको पहले बता ही दिया है दोस्तों, आपको 90 मिनट का आपका समय मिलेगा आपको इस परीक्षा के लिए भी, और 120 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। तो 120 प्रश्न आपके इस परीक्षा में पूछे जाने, और CBT 2 में आपके जो है 100 प्रश्न पूछे जाने हैं दोस्तों। तो इन परीक्षाओं के पैटर्न को देखने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इस परीक्षा का अगला चरण क्या होगा दोस्तों। तो अगले चरण से जब पे जाने से पहले दोस्तों मैं बात करूँगा CBT 1 की जो सिलेबस है, जो NTPC के द्वारा निर्धारित किया गया वो क्या है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर दोस्तों, जिससे मैं आपके लिए भविष्य में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो बनाता रहूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस भर्ती से संबंधित अगला पॉइंट क्या है, उसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही नीचे हम विषय के NTPC सिलेबस के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस भर्ती के या जो CBT की परीक्षा है उससे संबंधित जो सिलेबस है बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके मैथ वाले सेक्शन से आ रहे हैं CBT 1 की परीक्षा के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, CBT 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मैथ का सेक्शन है। मैथ के सेक्शन से RRB NTPC के द्वारा कौन कौन से टॉपिक्स को आपकी इस परीक्षा में शामिल किया गया है दोस्तों। तो देखिए, संख्या प्रणाली पूछी जाएगी, दशमलव भिन्न पूछे जाएंगे, LCM, SCF, अनुपात, समानुपात, सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज, लाभ और हानि, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी आदि एटसेट्रा। तो इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है दोस्तों जो आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो आपका पेपर बनेगा दोस्तों इन्हीं टॉपिक से बनने वाला है, मैथ के सेक्शन से दोस्तों। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं गणित के, आपको पता ही है दोस्तों किसी भी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों इसमें भी आपको अगर मैं बताऊँ कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों, तो आप इसमें जो तैयार करेंगे बहुत अच्छे से दोस्तों, एक तो आपको करना है आपको जो है
एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको तैयार करना है, या आपको जो है यह सांख्यिकी के प्रश्न आपकी परीक्षा में दोस्तों बहुत बनते हैं, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। मेंसुरेशन भी दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है, इसके प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। समय, कार्य और दूरी को बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका ये जो है बीज गणित से भी दोस्तों बहुत सारे प्रश्न, अच्छी खासी संख्या में आपसे प्रश्न दोस्तों पूछे जाने वाले हैं इस परीक्षा में। तो जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है इस परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। CBT 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 100 में से कम 90 अंक प्राप्त करने ही पड़ेंगे। आपको 90 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे दोस्तों इस परीक्षा को पास करने के लिए, एक अच्छा स्कोर कार्ड आपको बनाने के लिए। तो CBT 1 का जो आपका सिलेबस है दोस्तों, मैथ के सेक्शन के लिए आपको मैंने बताया दोस्तों। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आपका जो है CBT 1 के लिए जो रीजनिंग का सेक्शन है दोस्तों, रीजनिंग का सेक्शन के लिए RRB NTPC के द्वारा क्या सिलेबस निर्धारित किया गया है, कौन कौन से टॉपिक RRB NTPC ने आपके रीजनिंग के सेक्शन में आपको रखे गए हैं, तो कौन कौन से चैप्टर को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल सिलेबस रीजनिंग के अंतर्गत क्या है दोस्तों। तो नंबर पूछे जाएंगे आपको, नंबर वाले चैप्टर से पूछा जाएगा, रैंकिंग से पूछा जाएगा, सिमिलैरिटी से पूछा जाएगा, नंबर सीरीज से पूछा जाएगा, क्यू एंड डाई से पूछा जाएगा, अर्थमेटिक रीजनिंग पूछी जाएगी, डेटा सफिशिएंसी पूछी जाएगी, वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, दिशा परीक्षण, क्लॉक, कैलेंडर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुअलाइजेशन पूछा जाएगा, रक्त संबंध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाएगा, एनालॉगीज, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, जजमेंट, फिगर, कंपाइलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। ये सारे के सारे टॉपिक से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस बनने वाले हैं दोस्तों, क्वेश्चंस बनेंगे आपकी एग्जाम्स में इन सारे के सारे टॉपिक से। अब ये मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको कि कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करने, जिससे आप अपना स्कोर कार्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सकें दोस्तों। तो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों वे टॉपिक जिससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं परीक्षा के अंदर, और आपको अपनी तैयारी इन टॉपिक की बहुत अच्छी करनी पड़ेगी दोस्तों। तो वो है आपका क्यू और डाइस से दोस्तों लगभग हर परीक्षा में पेपर और प्रश्न बन जाता है दोस्तों। बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है क्यू एंड डाइस को दोस्तों। क्यू एंड डाइस के अलावा दोस्तों आपको तैयार करना है अर्थमेटिक रीजनिंग भी आपको दोस्तों बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। इससे भी प्रश्न आपके बनते हैं दोस्तों, प्रश्न आपके हर टॉपिक से बनेंगे, लेकिन ये वो टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको जिससे बहुत अच्छे खासी संख्या में प्रश्न बनते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर, हर बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है क्लॉक एंड कैलेंडर का, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों क्या क्लॉक एंड कैलेंडर को दोस्तों। इसके अलावा रक्त संबंध दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में दोस्तों बन ही जाते हैं, तो बहुत अच्छे से तैयार करना है। देख रहे हैं दोस्तों मैंने कई बार इसको हाईलाइट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा एनालॉगीज़ को आपको तैयार कर लेना है, डिसीजन मेकिंग को तैयार कर लेना है, विजुअल मेमोरी को तैयार करना है, जजमेंट को तैयार करना है दोस्तों, फिगरल सीरीज़ को, कंपाइलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं इसको कई बार हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। 2 से 3 से क्या 4 प्रश्न तक आपके इससे संबंधित बन जाते हैं आपकी CBT की परीक्षा में दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया RRB NTPC के द्वारा निर्धारित वे टॉपिक जो आपके CBT 1 की परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। और उन टॉपिक्स को देख लेते हैं दोस्तों जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं और आपकी CBT 1 की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो सामान्य ज्ञान GK का जो सेक्शन है दोस्तों, उसे भी तो आपको मैं बता देता हूँ कि RRB NTPC के द्वारा जो GK का सिलेबस है दोस्तों, वो क्या टॉपिक उन्होंने निर्धारित किए हैं आपकी परीक्षा CBT 1 के लिए, उन्हें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण तिथियाँ, खेल और साहित्य, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, पर्वत, सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, 10वीं CBSE तक की, भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, UNA, अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, पर्यावरण के मुद्दे, साहित्य, पर्यावरण और विज्ञान संबंधी तकनीकी विकास, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारत, विश्व का
विश्व का आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति, शासन, सं संविधान, राजनीतिक प्रणाली, कंप्यूटर अनुप्रयोग, भारत के वनस्पति और जीव, करंट अफेयर्स। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो आपके CVT 1 की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। इन सारे टॉपिक्स को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है दोस्तों और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना है। और मैं उन टॉपिक को आपको बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, जिनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही अधिक संख्या में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपके जीव विज्ञान और विज्ञान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, आप कोई भी परीक्षा उठाकर देख लीजिए, RRB NTPC की विज्ञान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है दोस्तों आपका, उससे संबंधित आपके जो प्रश्न आपके निर्धारित किए गए हैं विज्ञान में और जीव विज्ञान में आपके पूछे जाएंगे। CBSE के जो 10वीं की जो परीक्षा होती है दोस्तों, उसके लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 10th क्लास का जो आपका लेवल होगा दोस्तों CBSE के अकॉर्डिंग, वो वाली साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो विज्ञान वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों विश्व संगठन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे खासे बनते हैं दोस्तों। पर्यावरण को अच्छे से तैयार करें दोस्तों, पर्यावरण के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे ही बनेंगे। भारत का इतिहास पूछा जाएगा दोस्तों, अच्छे से तैयार कर लें। स्वतंत्रता संग्राम, भारत एवं विश्व का आर्थिक भूगोल आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। ये वो टॉपिक्स हैं दोस्तों जो आपकी परीक्षा में बहुत अच्छी संख्या में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सेक्शन से आपके 2 से 3 प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भारत की वनस्पति के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों। करंट अफेयर, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, करंट अफेयर को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। जो मंथली आपकी जो बुक्स आती हैं दोस्तों, आपको उनको ख़रीदना है, परचेज़ करना है और हर महीने के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। कम से कम 8 मंथ का आपको जो है 8 मंथ का जो है आपको करंट अफेयर्स जो है दोस्तों आपको तैयार करना है इस परीक्षा के लिए। अब दोस्तों CVT 1 की परीक्षा के सिलेबस को डिस्कस करने के बाद मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं CVT 2 की परीक्षा के लिए RRB NTPC के द्वारा जो विषय आपकी परीक्षा में इंक्लूड किए गए, जोड़े गए दोस्तों या पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उनसे संबंधित कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन सा सिलेबस आपके लिए निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या हैं वो टॉपिक्स जो RRB NTPC के द्वारा जीके के सेक्शन से पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम, विश्व और भारत का भौतिकी के बारे में पूछा जाएगा कि भौतिकी मतलब क्या है विश्व की और भारत की। सामाजिक और आर्थिक भूगोल पूछा जाएगा। भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था पूछी जाएगी। राजनीतिक प्रणाली पूछी जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं पूछी जाएंगी जो करंट अफेयर से संबंधित होंगी दोस्तों। खेल, साहित्य, भारत की संस्कृति, भारतीय साहित्य, महत्वपूर्ण स्मारक, भारत के स्थान, सामान्य विज्ञान, जीवन विज्ञान 10वीं CBSE बोर्ड तक का पूछा जाएगा दोस्तों। 10वें स्टैंडर्ड तक का आपसे विज्ञान पूछा जाएगा इस परीक्षा में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, सामान्य विज्ञान और तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और भारत के परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन इत्यादि के चैप्टर को आपकी इन परीक्षा में लागू करने के लिए आप NTPC ने निर्धारित किया है दोस्तों। तो इन सभी चैप्टर से संबंधित या कहें इन सभी टॉपिक से संबंधित आपके प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। भारत का इतिहास दोस्तों आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा विश्व की भौतिकी आपको देख लेनी है दोस्तों। राजनीतिक प्रणाली, शासन और संविधान के बारे में आपको जानकारी आपको तैयार कर लेनी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसा कि मैंने CVT 1 के लिए बताया दोस्तों, करंट अफेयर आपको बहुत ही अच्छे से तैयार
करना है। मंथली बुक खरीद लीजिएगा दोस्तों और अच्छे से तैयार करिएगा। कम से 8 से 10 महीने का आपको करंट अफेयर तैयार करके जाना है इस परीक्षा के लिए। इसके अलावा दोस्तों खेल और साहित्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि दोस्तों हर परीक्षा में आप देख लें, एनटीपीसी हर परीक्षा में अच्छे खासे प्रश्न 5-5 प्रश्न, 6-6, 7-7 प्रश्न तक आपसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। वो है दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान, जो कि 10वीं केवल और केवल 10वीं सीबीएसई बोर्ड की जो 10वीं 10th स्टैंडर्ड की जो परीक्षा होती है ना दोस्तों, सीबीएसई का जो बोर्ड है दोस्तों, जो 10वीं स्टैंडर्ड की जो परीक्षा आयोजित कराता है विज्ञान के लिए दोस्तों, उस लेवल का विज्ञान आपसे पूछा जाएगा इस परीक्षा में दोस्तों। सामान्य वैज्ञानिक तकनीकी विकास, अंतरिक्ष और भारत के परमाणु कार्यक्रम, ये दोस्तों आप बहुत अच्छे से देख लें दोस्तों। परमाणु कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न आपके बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये है आपका महत्वपूर्ण विश्व संगठन इत्यादि दोस्तों। ये मैंने टॉपिक बताए दोस्तों, जिनसे की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। इनसे बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं दोस्तों। तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी दोस्तों इजी ना समझें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा। मैथ का सेक्शन देख लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी द्वारा मैथ में और रीजनिंग में कौन कौन से आपके प्रश्न या फिर कौन कौन से टॉपिक आपके इंक्लूड किए जाने वाले हैं आपकी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा में दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गणित में आपका प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, संख्या प्रणाली, दशमलव, लासा-मासा, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, कार्य और दूरी, सरल और रैखिक ब्याज, लाभ और हानि इत्यादि चैप्टर आपकी सीबीटी 2 की परीक्षा में इंक्लूड किए गए हैं, जोड़े गए दोस्तों, और अच्छे खासे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक्स को आपको बहुत ध्यान से तैयार करना है मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको इसमें जो है एक तो बीजगणित बहुत अच्छे से, अलजेब्रा को बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों इस परीक्षा के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको मेंसुरेशन के कई प्रश्न आपके बनने वाले हैं इस परीक्षा में दोस्तों। तो मेंसुरेशन को तैयार कर लो। लासा मासा को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। हर बार प्रश्न पूछा जाता है, 3-3 प्रश्न तक आपसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो है आपका समय और दूरी को बहुत दोस्तों आप अच्छे से देख के जाइएगा। देखिए समय और दूरी, इसके प्रश्न भी आपके बनते हैं दोस्तों परीक्षा में। इसके अलावा आप जो है ये जो है आपका ब्याज, लाभ और हानि, इसके प्रश्नों को भी आप बहुत अच्छे से देख लें दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आरआरबी एनटीपीसी 2 की जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपके निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। नंबर रैंकिंग, सिमिलैरिटी, नंबर सीरीज, क्यू एंड आइस, अर्थमेटिक, डाटा सफिशिएंसी, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, दिशा परीक्षण, क्लॉक एंड कैलेंडर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम स्पेस विजुअलाइजेशन, रक्त संबंध, इसमें भी रक्त संबंध आएगा दोस्तों, एनालॉगीज, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, जजमेंट, फिगरल सीरीज, कंपाइलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। तो आपने देखा दोस्तों जो सीबीटी की परीक्षा थी आपकी, उसमें जो आपका सिलेबस निर्धारित किया गया था लगभग वही आपका जो है सिलेबस इसमें आने वाला है दोस्तों। तो सीबीटी 1 की जितनी अच्छी आप तैयारी कर लेंगे दोस्तों, वो सारी की सारी तैयारी आपकी सीबीटी 2 आपकी जो आरआरबी एनटीपीसी की जो आपकी मुख्य परीक्षा है दोस्तों, मुख्य परीक्षा ये आपकी दोस्तों मुख्य परीक्षा जो कि सीबीटी 2 है दोस्तों, उसमें लगभग वही सारे चैप्टर, वही सारे टॉपिक हैं दोस्तों। तो जितनी अच्छी तैयारी आप सीबीटी 1 की करेंगे, वो सारी की सारी तैयारी दोस्तों आपकी जो है सीबीटी 2 के पेपर में भी काम आने वाली है दोस्तों। अब मैं बताने वाला हूँ दोस्तों वे टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं दोस्तों। अर्थमेटिक के सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों आपको। नंबर रैंकिंग को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों। क्यू एंड डैश को अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। कैलेंडर और क्लॉक की जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है दोस्तों आपको। इसके अलावा दोस्तों रक्त संबंध, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, रक्त संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी दोस्तों आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएँ। 3-3, 4-4 प्रश्न तक आपकी परीक्षा में बन जाते हैं रक्त संबंध से। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग को भी बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से देखें दोस्तों और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करें। तो ये वे टॉपिक हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताए
कि आपकी CBT 2 की परीक्षा में इन टॉपिकों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि इनकी हम तैयारी कम करेंगे और दूसरे जो टॉपिक हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं दोस्तों उनकी तैयारी हम ज़्यादा करेंगे। इन टॉपिक्स को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इनसे बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनसे भी प्रश्न आपके बनेंगे, लेकिन ये वे टॉपिक हैं दोस्तों जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, गोल्डन करियर एम्पायर, जिससे मैं आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से भरपूर आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ दोस्तों। आप जानते हैं कि मैं आपके लिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो आप मेरे इस वीडियो को आप जो बिना स्किप किए हुए पूरा देखें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे भी आपका ये जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आपकी NTPC की परीक्षा के रिगार्डिंग दोस्तों। तो आप पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों जो है बहुत बिना स्किप किए हुए देखें दोस्तों, और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि RRB की इन दोनों परीक्षाओं को क्लियर करने के बाद दोस्तों वो कौन सी परीक्षा है जो आपको देनी होगी। तो चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों वो कौन सी परीक्षा। RRB NTPC कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट CBT 2024, ये परीक्षा दोस्तों आपको फेस करनी पड़ेगी। और ये परीक्षा हर विद्यार्थी की नहीं होगी दोस्तों, ये परीक्षा केवल उन विद्यार्थियों की होने वाली है दोस्तों जो केवल और केवल अप्लाई करेंगे अपने आवेदन फॉर्म में ट्रैफिक सहायक के विकल्प को और स्टेशन मास्टर के। दोनों ही पोस्टें दोस्तों बहुत ही अच्छी हैं। ट्रैफिक सहायक मैंने जैसा कि बताया, ट्रैफिक सहायक फिर से मैं आपको बता देता हूँ, और स्टेशन मास्टर, केवल और केवल इन पोस्टों के लिए जो आपने विकल्प चुना है अपने आवेदन पत्र में, जब आप अपना फॉर्म भरने के लिए जाएंगे दोस्तों, यदि आप ट्रैफिक सहायक के लिए या फिर स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, तब आपको ये परीक्षा देनी होगी जिसका नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT 2024। तब आपको इस परीक्षा को फेस करना है दोस्तों। अगर आपने अपने आवेदन पत्र में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें इन दोनों की पोस्टों को आपने जो है सेलेक्ट नहीं किया है, इन दोनों ही पोस्टों के लिए चुनाव नहीं किया है दोस्तों, तो आपको ये परीक्षा नहीं देनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं ज़रा इसको भी, इसका सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों। पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो होगा योग्यता अंक। तो इसके लिए क्या योग्यता होगी दोस्तों। योग्यता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक टेस्ट में न्यूनतम 42 अंक का T स्कोर प्राप्त करना होगा दोस्तों। तो इस परीक्षा को पास करने के लिए दोस्तों आपको कम से कम आपका स्कोर कार्ड जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए 42 अंक का। जो आपका T स्कोर कार्ड होगा वो आपको प्राप्त करना होगा, जिसमें कम से कम 42 अंक होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका, ये सभी अभ्यर्थियों पर लागू होता है। जो भी इस परीक्षा को देगा छात्र, उन सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा दोस्तों, चाहे उनका समुदाय, चाहे उनकी कैटेगरी कुछ भी हो दोस्तों, श्रेणी कुछ भी हो, और न्यूनतम T स्कोर में कोई छूट स्वीकार नहीं होगी। यदि आपके 42 नंबर से कम आते हैं दोस्तों, तो आप चाहे SC के हों या ST के हों या फिर आप OBC के हों दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दोस्तों। कम से कम आपको 42 अंक इस परीक्षा में लाने ही होंगे दोस्तों। तो इस चरण को प्राप्त करने के लिए, जिस चरण को आपको जो क्वालीफाई करने के लिए दोस्तों आपको कम से कम अपने T स्कोर कार्ड में 42 अंकों को प्राप्त करना ही होगा दोस्तों। अगर उससे कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। वो है दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों। SMTA के पद पर विचार करने के लिए अभ्यर्थियों को CBAT के प्रत्येक टेस्ट में अर्हता प्राप्त करनी होगी। तो दोस्तों आपको प्रत्येक टेस्ट को पास करना होगा दोस्तों। इस परीक्षा को पास करने के लिए अगला पॉइंट मैं देख लेता हूं दोस्तों, बताता हूं आपको क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है आपका CBAT में प्रश्न और उत्तर के विकल्प केवल अंग्रेजी और हिंदी में होंगे। तो इस परीक्षा को जब आप देने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो केवल और केवल आपको अंग्रेजी और हिंदी में आपको अपने उत्तर देने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर। या तो आप जो है अंग्रेजी में अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे, हिंदी में। लगभग हर विद्यार्थी की दोनों ही लैंग्वेज ठीक होती हैं दोस्तों। तो इसके अलावा अगला जो पॉइंट है उसे भी मैं आपके सामने बता देता हूँ दोस्तों, क्या है अगला पॉइंट। CBT में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा दोस्तों। तो जब इस परीक्षा को आप देने जाएंगे दोस्तों, जैसा कि 5वां पॉइंट आपको बता रहा है दोस्तों कि इस परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव अंक नहीं प्रदान किया जाएगा। अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है दोस्तों, तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी दोस्तों।
किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है दोस्तों इस परीक्षा में। तो कोई भी अगर आपका प्रश्न गलत हो भी जाता है दोस्तों, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव अंकन यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको कौन सी परीक्षा को फेस करना पड़ेगा दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस परीक्षा को पास करने के बाद दोस्तों जो परीक्षा आपको देनी पड़ेगी वो है दोस्तों टाइपिंग स्किल का टेस्ट। टाइपिंग स्किल का टेस्ट आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टाइपिंग स्किल का जो टेस्ट है वो सभी छात्रों को नहीं देना पड़ेगा, केवल उन छात्रों को देना पड़ेगा जिन जिन पोस्टों के लिए टाइपिंग अनिवार्य है। तो जिन पोस्टों के लिए टाइपिंग अनिवार्य है दोस्तों, उन छात्रों को ही टाइपिंग का टेस्ट देना पड़ेगा। जब आप आवेदन पत्र में उस पोस्ट का चुनाव कर लेते हैं जिसमें टाइपिंग मांगी गई है दोस्तों, तो आपको इस टेस्ट को देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या आपके लिए जो क्वालिफिकेशन है, आपको क्या क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा या किस प्रकार का आपका जो टेस्ट होगा उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ इस टेस्ट के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा दोस्तों। प्रकृति में योग्यता, रिक्तियों की संख्या से 8 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। रिक्तियों की संख्या से 8 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जो आपकी रिक्तियां होंगी दोस्तों, मान लीजिए आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जिसमें टाइपिंग मांगी गई है दोस्तों, उसमें आपकी मान लीजिए जैसे कि आपकी मान लो आपका जो है दोस्तों, आपका जो है 150 पोस्ट हैं, मान लेते हैं दोस्तों 150 भर्तियाँ हैं दोस्तों, 150 पोस्ट हैं, ठीक है, 150 पोस्ट हैं दोस्तों। तो 150 लोगों को ही या छात्रों को, स्टूडेंट को, छात्रों को दोस्तों बुलाया जाएगा इस परीक्षा को दिलवाने के लिए। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस परीक्षा में उतने ही छात्र जाएंगे जितनी पोस्टें हैं। जैसा कि मैंने बताया था सेकंड नंबर के पॉइंट में, रिक्तियों की संख्या, सॉरी दोस्तों, मैंने रिक्तियों की संख्या का 8 गुना, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा गलती हुई है। रिक्तियों की संख्या मान लो दोस्तों 150 आपकी ये जो है सीटें हैं, तो उसमें 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा दोस्तों। तो जितना भी आपका ये जो आप छात्र पास करेंगे इस परीक्षा को, जितनी भी, तो उसका 8 गुना, जितनी भी रिक्तियाँ हैं दोस्तों 150 हैं, तो 8 गुना अभ्यर्थियों को उसके लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए 150 हैं तो 50 गुना 8 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इस टाइपिंग टेस्ट को दिलवाने के लिए दोस्तों। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगला है दोस्तों, अभ्यर्थियों को बिना किसी संपादन उपकरण और वर्तनी जांच सुविधा के केवल पर्सनल कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट WPM 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइप करने में सक्षम होना चाहिए। यदि दोस्तों आपकी हिंदी की टाइपिंग की स्पीड 25 वर्ड पर मिनट से कम है दोस्तों, तो आप इस परीक्षा में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और अंग्रेजी में दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट से अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है दोस्तों, तो भी आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो दोस्तों अभी इस परीक्षा में बहुत समय बाकी है दोस्तों, तो आप अपनी जो टाइपिंग है ना दोस्तों, आप अपनी टाइपिंग को बहुत अच्छा कर लें दोस्तों। टाइपिंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लें, बहुत अच्छा कर लें दोस्तों, क्योंकि यदि आपकी हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट से कम है दोस्तों, तो आप इस परीक्षा में निश्चित रूप से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको अपने CBT 1 और CBT 2 की परीक्षा के साथ साथ इस परीक्षा की भी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी दोस्तों, जिससे आपकी टाइपिंग यदि 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में अगर कम है दोस्तों, तो फिर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको अपनी CBT 1 और CBT 2 की परीक्षा के साथ साथ इसको भी तैयार करते रहिए दोस्तों। इसे भी आप तैयार करिए, इसकी भी आप प्रैक्टिस करिए। वहाँ पर आप 8-10 घंटे तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो कम से कम ये मान के चलिए कि आपको जो है 1 घंटा टाइपिंग के लिए निकालना है। टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों आपको। किसी साइबर कैफ़े में जाके तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके पास खुद का अपना PC है दोस्तों, तो वहाँ पर अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आज आपके सामने जो है RRB NTPC के द्वारा RRB NTPC के द्वारा CBT 1 और CBT 2 की परीक्षाओं का जो भी पैटर्न है, जो परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं दोस्तों, उसमें क्या पैटर्न रहेगा, कितने नंबर ऑफ प्रश्न आएंगे दोस्तों, कितने प्रश्न होंगे, कितने अंक के होंगे, कितना समय होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया
दोस्तों पूरा का पूरा मैंने आपको उस वीडियो में डिस्कस करवाया है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें दोस्तों। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मैं आपके लिए भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूं दोस्तों और आगे भी आपके लिए बनाता रहूँगा और आपके लिए सेंड करता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और मेरे इस वीडियो को क्लोज करने से पहले आप जो है लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। तो दोस्तों मैं आपके लिए आगे भी भविष्य में इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों जब के लिए आपसे जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।